पिछले एपिसोड में आपने शिव शंकर को समर्पित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास सुना, जो हमारे धर्म ग्रंथों में गिरिराज हिमालय के केदार खंड में विशेष स्थान रखता है, जिसके वृत्तांत को आपने विस्तार से श्रवण किया। इस मंदिर के स्थापत्य से अवगत करवाया गया। इसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में सदा से ही विशेष महत्व रहा है और देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिसकी जानकारी से आप हमेशा ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे मंदिर की व्याख्या कर रही हूँ जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐतिहासिक औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी भूमिका आज भी विश्व में अपना अहम स्थान रखती है। इस मंदिर की गाथा आपने शायद ही पहले कभी श्रवण की होगी। चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए आपको ले चलते हैं। ये ज्योतिर्लिंग पुराणों में वर्णित है, जो कि देश के दक्षिण में देवगिरी पर्वत के निकट स्थित है, जिसे सुधर्मा नामक तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदोहा के परस्पर प्रेम पर आधारित है, जिन्हें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन कोई संतान न होने के कारण थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन सुधर्मा को ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सुदेहा संतान के लिए बहुत इच्छुक थी, तो उसने सुधर्मा से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में पत्नी की जिद से झुकना पड़ा। वे उसकी बात टाल नहीं पाए और वे अपनी पत्नी की बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा भी अपनी बहन की तरह ही अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी, जो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा से पूजन करती थी, जिसके नाम से वेरुल गांव के नजदीक महादेव मंदिर बना, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार है, जिसे घुष्मेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं मंदिर के समीप ही हैं। मंदिर को देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को घुष्मेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरलू गांव के नजदीक है। घुष्मा की भक्ति से शिवजी प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से घुष्मा का खुश होना तो स्वाभाविक था, लेकिन सुदेहा के आनंद का पार न रहा। दोनों बहन बड़ी खुशी और आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन ना जाने थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में कुविचार आया। वह सोचने लगी कि मेरा तो घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो घुष्मा का है। सुदेहा का कुविचार रूपी अंकुर विशाल रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी तो अब मेरा अधिकार नहीं है, संतान भी उसी की है। इधर घुष्मा का बालक बड़ा हो रहा था, जो धीरे धीरे जवान हो गया और उसका विवाह कर दिया गया। सुदेहा ने युवा पुत्र को रात में सोते हुए मार डाला और शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंका, जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह ही तो सबको पता चला तो घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और पुत्र वधू सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा भगवान शिव की आराधना में लगी हुई थी, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। जब पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में विसर्जित करने गई तो तालाब से लौटने लगी। तभी उसका लाल तालाब के भीतर से निकलता आता हुआ दिखाई दिया और वह सदा की तरह आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। घुष्मा शिव भक्ति में लीन थी। एकाएक घुष्मा के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और घुष्मा से वर मांगने को कहा। वह सुदेहा के कुकृत्य से क्रोध होकर अपने त्रिशूल से उसका गला काटने के लिए उतावले थे, लेकिन घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मेरी अभागिन बहन को क्षमा करें। भले ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब उसे क्षमा करें और मेरी एक प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप यहाँ पर सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने घुष्मा की दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो गए। शिव शक्ति घुष्मा के आराध्य होने के कारण यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए, जिसे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। इनके दर्शन मात्र ही लोक परलोक के लिए अमोघ फलदायी हैं। दौलताबाद में स्थित घृष्णेश्वर मंदिर को 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजी राजे भोसले ने करवाया और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्या होलकर ने करवाया।
यहाँ मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो सभी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई हैं और मंदिर के 24 खंभों में सुंदर नक्काशी तराशा गया है, जहां सभा मंडप बना है। घृष्णेश्वर मंदिर का गर्भगृह 17 वर्ग फुट का है, जिसमें पूर्वमुखी शिवलिंग स्थापित है। नंदीकेश्वर जी सभा मंडप में विराजमान है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष बात है कि यहाँ 21 गणेश पीठों में से लक्ष्य विनायक विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही सरोवर भी बना है, जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त सरोवर के दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिलता है, उन्हें यहाँ दर्शन करने से संतान प्राप्ति हो जाती है। ये वही सरोवर है जिसमें घुष्मा शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी और उसका पुत्र यहीं पर जीवित मिला था। हर वर्ष सावन मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ हर दिन मेले जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ पर नागनाथ के नाम से पुस्तकालय भी मंदिर परिसर में बना हुआ है, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों और धार्मिक ग्रंथ हैं, जो घृष्णेश्वर मंदिर के ऐतिहासिक और विद्वतापूर्ण के महत्व को बढ़ाते हैं। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।